हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने नर्सिंग कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहा कि हम 10+2 या 12th के बाद में क्या कोर्स करें यदि हमें एमबीबीएस नहीं मिल पाता है, या हम बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं या हम दूसरी स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट से हैं, तो हम क्या कोर्सेज़ करें जिससे हम मेडिकल लाइन में एंटर हो पाए। तो दोस्तों, एमबीबीएस के बाद में और यदि चिकित्सा की पद्धतियों की बात करें तो उनमें होम्योपैथी, आयुर्वेदिक इस और यूनानी ये चिकित्सा की पद्धतियाँ आती हैं। इसके अलावा यदि मेडिकल के सेक्टर में बात करें तो और भी काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं, जिनमें बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी कि डीएमएलटी, इसके अलावा फार्मेसी, इसके अलावा और भी काफ़ी कोर्सेस होते हैं। इन्हीं में से एक मुख्य कोर्स आता है नर्सिंग का कोर्स। नर्सिंग का कोर्स की जब हम बात करें तो नर्सेस के अपने अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं अपने कोर्स के हिसाब से। तो दोस्तों, नर्सिंग का कोर्स जो है वो काफ़ी सारी वेराइटीज़ यानी कि काफ़ी सारा ईयर्स का होता है। काफ़ी सारी उसमें अलग अलग ईयर्स के अलावा ईयर्स के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि सबसे छोटे कोर्स की यदि हम बात करें तो उसका नाम है एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। ये एक 2 साल का कोर्स है। ये 12वीं के बाद होता है एवं यह किसी भी विषय से किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थी के पास में विज्ञान संकाय या बायोलॉजी स्ट्रीम हो। यदि विद्यार्थी आर्ट से है, कॉमर्स से है, किसी भी संकाय से है तो वो एएनएम कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्स सिर्फ फीमेल्स ही कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ ये फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए ही अलाउड होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए फ़ीस लगता है, जो कि अलग अलग कॉलेजेज में अलग अलग फ़ीसेस पे निर्भर करता है कि किस कॉलेज में कितना फ़ीस लिया जा रहा है। कॉलेज के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। यदि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में यह लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये, या कभी कभी किसी किसी जगह पर फ्री में भी, विद फ्री हॉस्टल भी अवेलेबल होता है। तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो किस स्टेट की गवर्नमेंट है, किस मेडिकल कॉलेज से निकला हुआ है या किस नर्सिंग कॉलेज से निकला हुआ है। तो ये 2 साल का कोर्स करने के बाद में ये थी कोर्स से संबंधित जानकारी। ये 2 साल का एक लगातार किए जाने वाला कोर्स है। यह डिस्टेंस से नहीं होता है, प्राइवेट से डिस्टेंस से नहीं होता है। इसके अलावा इस कोर्स को करने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करवाई जाती है एवं स्वास्थ्य केंद्रों पे और भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिले। अब बात करते हैं एएनएम को करने के बाद में क्या स्कोप है, यानी कि किस तरह के जॉब रोल्स मिलता है और किस तरह का पेमेंट मिलता है। तो दोस्तों, एएनएम को करने के बाद में एएनएम की पद के लिए वैकेंसी निकलती है। किसी राज्य में ये एएनएम के नाम से निकलती है, किसी राज्य में ये एमपीएचडब्ल्यू, मल्टीपर्पज हेल्थ केयर वर्कर के नाम से निकलती है। तो या तो ये संविदा पे निकलती है या ये परमानेंट पे निकलती है। तो जब ये संविदा पे निकलती है तो वहाँ पे 10 से 15 या 20 हज़ार के आसपास सैलरी अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग प्रदान करती है। इसके अलावा यदि ये परमानेंट के बतौर निकलती है तो इसमें 2400 से लेके 4200 तक का ग्रेड पे लगता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ग्रेड पे लगता है। किसी राज्य में 2400 लगता है, कोई राज्य 2800 देता है, कोई 3600 और कोई 4200 ग्रेड पे। तो इसका मतलब जो सैलरी बनती है वो लगभग 30 से 50 हज़ार के बीच में बनती है, 25 से 50 हज़ार के बीच में बनती है। तो दोस्तों, एएनएम के कार्यों के बारे में यदि बात करें तो एएनएम का सबसे मुख्य कार्य है रूटीन इम्यूनाइजेशन, जिसे आरआई बोला जाता है। यानी कि जो कि वो जिस क्षेत्र में तैनात होती है उस क्षेत्र या उस गांव के बच्चों को वैक्सीनेशन देने का काम, टीकाकरण करने का काम इनका होता है। इसके अलावा वहाँ की जो भी प्रेगनेंसियाँ होती हैं उनको देख रेख करने का काम, उन्हें डिलीवरी करवाने का काम,
उन्हें डिलीवरी के लिए पहुंचाने का काम और छोटी मोटी बीमारियों का सर्वे, इस तरह की चीज़ों का देखने का काम एएनएम्स का होता है। तो दोस्तों ये थी गवर्नमेंट सेक्टर में। यदि प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो जनरली हॉस्पिटल्स में डिलीवरी के रूम में या फिर जनरल वार्ड्स में किसी भी तरह में नर्सिंग सहायक के रूप में या नर्सिंग के रूप में एएनएम्स कार्य करते हैं और एक अच्छा वेतन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये थी एएनएम से संबंधित जानकारियाँ। एएनएम के बाद में बात करते हैं जीएनएम प्रोग्राम की, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोग्राम। ये एक 3 साल का प्रोग्राम है एवं किसी भी विषय से किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए विज्ञान होना अनिवार्य है, लेकिन किसी किसी राज्य में जब राज्य सरकार की भर्ती निकलती है जीएनएम के लिए या राज्य सरकार जीएनएम करवाती है तो वो वहाँ विज्ञान संकाय मांगती है, लेकिन ये किसी किसी राज्य में ही मांगती है, हर जगह नहीं मांगती। किसी भी विषय से, आर्ट हो, कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो जाता है। यदि आपका 10+2 किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जीएनएम जो है वो 3 साल का एक डिप्लोमा कार्यक्रम होता है। डिप्लोमा यानी कि एक ये डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है। डिग्री और डिप्लोमा दोनों में एक अंतर होता है। तो ये एक डिप्लोमा कार्यक्रम होता है, किसी जगह पे 3 साल का, किसी जगह पे 3.5 साल का भी हो सकता है इंटर्नशिप जोड़ के, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ये सिर्फ 3 साल का है। इसमें जो है 50 से 80 हज़ार रुपये तक फ़ीस पर ईयर लिया जाता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डिपेंड करता है, कोई 30,000, 40,000, 50,000 वो कॉलेज अपना डिसाइड करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेज, सरकारी कॉलेजेज में ये मुख्यतः बहुत कम फीस में अवेलेबल होता है, यानी कि आप तीनों साल लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करके ही और या फिर कोई भी फीस नहीं देकर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कोर्स से संबंधित जानकारी। अब बात करते हैं किस तरह की जॉब मिलती है और किस तरह का कार्य होता है और कितना वेतन ये पाते हैं। तो जीएनएम करने के बाद में एक पर्सन नर्सिंग के रूप में अस्पताल में कार्य करता है, जहाँ पर जो भी नर्सिंग से संबंधित कार्य होते हैं, जिसमें इंजेक्शन लगाना, ड्रिप चेंज करना, बोतल चेंज करना, नर्सिंग केयर में बहुत सारे हर प्रोसीजर्स में नर्सिंग केयर होता है जुड़ा हुआ। तो डॉक्टर के बाद में जो सेकंड पर्सन आता है पेशेंट को संभालने के लिए, वो एक नर्स ही होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो नर्सेस ही होते हैं जो उनको संभालते हैं। तो एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर कि 8, 10, 15, 20, 25, 30 एक हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है वो कितना सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो नर्सेस को इतना वेतन स्टार्टिंग में मिल जाता है और धीरे धीरे वक्त के साथ में वो एक अच्छा वेतन प्राप्त करने लग जाते हैं और धीरे धीरे प्रमोट होकर अच्छी पोस्टों पे सीनियर नर्सेज, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरवाइज़र, इस तरह की पोस्टों पे भी काम करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी जीएनएम से जुड़ी हुई बातें। इसके अलावा जीएनएम कोर्स किए हुए कैंडिडेट्स का डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ टेक्निकल पर्सन्स की हमेशा कमी होती है। तो जीएनएम किए हुए बंदे का फॉरेन में भी काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों में अंतर ये है कि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बीएससी नर्सिंग एक बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। यह डिग्री कोर्स 4 साल का होता है एवं इसमें बायोलॉजी विषय अनिवार्य है 10+2 में, यानी कि 12वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद में एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एक नर्स के रूप में अच्छे पद पे कार्य कर सकता है एवं इसके अलावा नर्सिंग के अलावा वो किसी कॉलेज में ट्यूटरशिप भी कर सकते हैं नर्सिंग कॉलेज में। इसके अलावा नर्सेस को स्कूल हेल्थ नर्स में, जहाँ पे बच्चों की देखरेख होती है, नर्सिंग से रिलेटेड केयर होती है,
और रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, तो वो स्कूल हेल्थ नर्स होता है। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज में, इसके अलावा नर्सेस को मिलिट्री में, इसके अलावा नर्सेस को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो होती हैं तो वो नर्सेस को हायर करती है, कंपनियों में एक नर्सेस को लगाती है, जिससे कि वो एक अपने एम्प्लॉइयों का, कंपनी के एम्प्लॉइयों का रूटीन हेल्थ चेकअप हो सके। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे स्कोप्स होते हैं नर्सेस के, जिन जगहों पर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम सभी लोग कार्य कर सकते हैं अपना एक अच्छा अनुभव लेकर। इसके अलावा बीएससी नर्सेस की फॉरेन में भी, विदेश में भी बहुत डिमांड होती है एक अच्छे वेतन पे, तो एक अच्छे वेतन पे विदेश में भी जा सकते हैं। ये एक 4 साल का प्रोग्राम है। इसमें लगभग 2 से 3 लाख या 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की फ़ीस चारों साल में लगती है। कॉलेजेस पे डिपेंड करता है किस कॉलेज में कितना फ़ीस है, तो ये एक कॉलेज पे ही डिपेंड करता है। जब ये सब कोर्सेस हो रहे, जब जीएनएम आप कर ले, बीएससी नर्सिंग कर ले, तो इसके बाद में छोटे छोटे 3 महीने के, 6 महीने के सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिनको कि वेरियस डिप्लोमास की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि किसी ने नर्सिंग किया, उसके बाद में कार्डियक का डिप्लोमा लिया, तो वो एक अपने हार्ट्स वाले सेक्टर में स्पेशलाइजेशन टाइप का हो जाता है और वो एक हार्ट के हॉस्पिटल में अच्छा काम कर पाते हैं। कोई न्यूरो का डिप्लोमा देते हैं, कोई कैंसर का डिप्लोमा देते हैं 3 मंथ 6 मंथ का। इस तरह से हॉस्पिटल्स अपना अपना डिप्लोमा भी, स्पेशल जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं। तो ये होते हैं छोटे छोटे वेरियस डिप्लोमाज। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग जीएनएम करते हैं उसके बाद में यदि वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए फिर 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, जिससे वो बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद में जब कैंडिडेट टीचिंग लाइन में या मैनेजमेंट लाइन में आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए एमएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। ये भी 2 साल का रेगुलर कोर्स होता है। एमएससी नर्सिंग करने के बाद में हॉस्पिटल्स में एज ए नर्सिंग सुपरवाइज़र, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की पोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में लेक्चरर, डेमोन्स्ट्रेटर, ट्यूटर, सीनियर ट्यूटर, प्रोफेसर, इस तरह की पोस्ट वो हासिल कर सकते हैं। और इन्हीं पोस्टों में और भी ज़्यादा वरीयता लेने के लिए एमफिल और पीएचडी नर्सिंग की जाती है। तो दोस्तों, ये थे नर्सिंग से जुड़े हुए सारे कोर्सेस। नर्सेस का एक इंडिया में भी अच्छा स्कोप है और फॉरेन में भी एक अच्छा स्कोप है। इसके अलावा सरकार ने डॉक्टर्स की कमी के कारण अभी नर्सेस को, जो भी लोग नर्सिंग किए हुए रहते हैं उनके लिए एक विशेष कोर्स भी चालू किया था, जिसको BPCCHN कोर्स बोला जाता है। BPCCHN ब्रिज प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग करके। तो ये लोग बतौर ग्रामीण डॉक्टर पोस्टेड होते हैं। जो ग्राम में स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन पे, हेल्थ वेलनेस सेंटर होते हैं उन पे CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में भी पोस्टेड होते हैं। तो ये सिर्फ एक गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है अभी तक, जबकि अभी जो रिसेंट में 2019 और 20 के बाद में जो नर्सिंग कैंडिडेट्स का जो कोर्स है उसमें इस सिलेबस को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे वो लोग डायरेक्टली अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके और CHO को पोस्ट को कंपटीशन फाइट करके और CHO की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था नर्सिंग प्रोग्राम्स के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, स्कोप्स के बारे में, और भी काफ़ी सारा स्कोप होता है नर्सिंग सेक्टर में। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप नर्सिंग सेक्टर में एडमिशन लेने में इच्छुक है, कहाँ एडमिशन ले, कहाँ एडमिशन नहीं ले, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपका इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं। और यदि कोई भी आप जानकारी लेना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।